हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का मोस्ट वेलकम है होप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो जैसे कि बच्चे, हमारी सीरीज चल रही थी अलजेब्रा को लेके, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। उसी सीक्वेंस में मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम अलजेब्रा के कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस को देखेंगे। आपकी तैयारी कराने के लिए मैंने कहीं ना कहीं चीज़ों को बेस से कनेक्ट किया है कि छोटे छोटे पॉइंट आप लोग समझ पाएं। उसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अलजेब्रा से ज़रूर क्वेश्चन आता है, और उसी अलजेब्रा के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप देख ही पा रहे हैं, जल्दी ही आप देख रहे हैं एसएससी के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी सीक्वेंस में मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जहां पे हमसे क्या कह रहा है कि हमें बच्चे x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है और x माइनस वन अपॉन एक्स पूछ रहा है। मतलब पावर में कोई चेंज नहीं करना है, केवल प्लस से कहां जाना है, माइनस। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, बड़े क्वेश्चंस में हमें इनकी हेल्प लगती है। तो हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि फटाक से हम लोग आंसर दे सकें। तो x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है। अब देखो, मेरे पास पेपर में इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इसका स्क्वायर करूं, सॉल्व करूं, ये सब तो टाइम नहीं है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाना है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे होते हैं वो हमने अपनी क्लासेज में पढ़ा रखे हैं। ठीक है, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स चल रहे होते हैं, वहां हम डिटेल में बता रखे होते हैं कि यार कहाँ से बन रहा है, क्या इसका मतलब है। अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट आंसर्स की ओर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है और माइनस लेके आना है। कहने का मतलब पावर में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ माइनस की जगह क्या लेके आना है, प्लस। तो बच्चे, आपको करना क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्म याद रखना है। ये होता है एम स्क्वायर माइनस फोर। इसका डायरेक्ट फॉर्म तुम्हें याद रखना है, जो कि क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस फोर। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब मैंने अपनी क्लासेस में करा रखा है। जो पेड बैच वाली हमारी क्लासेस है उसमें सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अभी के लिए हम लोग सीधा बात कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे कि फटाक से आंसर कैसे आएगा। तो बच्चे, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा। तो तुम देखेंगे, जैसे यहाँ m था तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा, सिर्फ जहाँ m है वहां 5 पुट कर देना है। m की जगह 5 पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो इसका आंसर बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस फोर। और आप लोग फटाक से कहेंगे कितना बनेगा, √21। तो कहीं अगर प्लस देके माइनस हमें जाना है तो प्लस देके माइनस जाना बहुत आसान काम है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस फोर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी का दूसरा भाई, जरा ध्यान से देखो। x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है और x प्लस वन अपॉन एक्स हमें निकालना है। तो इस बार बच्चे माइनस से प्लस की ओर जाना है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आना है। यानी ये जो बीच का साइन है ना माइनस, इसकी जगह प्लस लेके आना है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है। पावर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी x की पावर वन है तो यहाँ भी x की पावर वन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से कहाँ जाना है, पॉजिटिव। तो आइए बच्चे, इसके लिए भी डायरेक्ट अप्रोच पे चलते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर m दे दे, ठीक है, और हमसे x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा जाए, तो x प्लस वन अपॉन एक्स जाने का डायरेक्ट अप्रोच है एम स्क्वायर प्लस फोर। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या रीजन है, सारा मैं अपनी क्लासेज में पढ़ा रहा होता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में। अभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे। तो बच्चे, सीधा सीधा अगर हम मार्क करने जाएं तो क्या बनता हुआ दिखेगा, तो ये बनता दिखेगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस फोर। तो बच्चे, यहाँ 7 है तो m की जगह केवल 7 पुट करने की जरूरत है। तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर और प्लस में 4। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 कितना हो गया, 53। 53 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ गए। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक तो हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, और एक माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। पावर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज कर रहे हैं। माइनस से प्लस जा रहे हैं और बच्चे प्लस से माइनस जा रहे हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए। आइए, ऐसे ही और कुछ पॉइंट मैंने लेके आया हूं, तो उन पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आखिर इसका क्या मतलब है।
ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आपको अलजेब्रा सिखाऊं, ठीक है ना। तो ये जो बहुत छोटी वीडियो है इसमें देखो जरा इसका आंसर क्या आप लोग मार्क कर पाएंगे, क्या आप लोग इसका आंसर मार्क कर पाएंगे बच्चे, क्या बनेगा? x प्लस 1/x दे रखा है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 हमसे पूछ रहा है, तो क्या आपके पास कोई अप्रोच है इसको लेके? चलिए अब देखो इसके लिए करना क्या होता है, तो छोटे छोटे फॉर्म है जो तुम्हें समझने हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो अगर x प्लस 1/x बराबर m है और हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो बच्चे ये बनता है m स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच है, सीधा एज ए फॉर्मूला तुम लोग याद रखोगे। कैसे याद रखना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कह क्या रहा हूं मैं, x प्लस 1/x बराबर m दे रखा है और मेरे को स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये नो डाउट क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। m की जगह पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 करेंगे, नो डाउट आंसर बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये तुम्हें बनता हुआ दिखेगा m स्क्वायर बच्चे माइनस 2। तो जरा ध्यान दो, अब ये m स्क्वायर माइनस 2 बनता हुआ दिख रहा है, तो यहां अगर मैं देखूं तो यार डायरेक्ट तुम पावर 8 पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला स्क्वायर की ओर इशारा कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग, स्क्वायर की ओर ये फॉर्मूला इशारा कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट सीधा स्क्वायर कर सकता हूं। तो यहां से स्क्वायर करेंगे, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो डायरेक्ट 8 जाने का कोई अप्रोच अपने पास नहीं है और डायरेक्ट 8 जाने की कोशिश भी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो पहले हम लोग एग्री करेंगे, तो हमें पहले क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो तुम लोग कहोगे कि सर m की जगह 3 डाल दो, तो तुम इसकी वैल्यू को मार्क करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, और जो कि बनता हुआ दिखेगा 7। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी तुमने 7 इसको बोल दिया, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब तुम बच्चे 8 पावर पे जाना है, कहां जाना है तुम्हें, 8। तो आगे के स्टेप तुम देखो, अगेन अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो बनेगा पावर 4, और राइट हैंड साइड में वही कहानी, m स्क्वायर माइनस 2, m की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी ये कितना हो जाएगा, 47। अब इससे एक स्टेप आगे जाएं, तो x की पावर 4 से अगला स्टेप जो बनेगा वो x की पावर 8 बनेगा। कई बच्चों को लगता है 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और ये 8 क्यों लिख रहे हैं, तो भाई बहुत सिंपल कहानी पे आओ। x की पावर 4 का अगर बच्चे में स्क्वायर करने जाऊंगा, तो टीचर बचपन से पढ़ाता आ रहा है कि x इज टू पावर m और इज टू पावर n है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि m इंटू एन कर देना है, यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब नो डाउट क्या बनेगा, 4 इंटू 2, यानी ये क्या बनेगा, x की पावर 8। एक एक स्टेप में बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी अप्रोच पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 के लिए फाइनल स्टेप क्या लेना है, 47 का स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर वगैरह आपको याद होंगे, ये होता है 2209 और माइनस में 2, तो तुम्हारा आंसर बनेगा 2207। 2207 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चे, 2207 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। तो अगर हमें सारे स्टेप अच्छे से पता हो, हमें फॉर्मूले वगैरह बढ़िया से याद हो, तो तुम देख ही पा रहे हो 2 से 4, 4 से 8 जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। सही है, पहले हम लोग 2 जाएंगे, 2 से हम 4 जाएंगे और 4 से कहाँ जाएंगे, 8 जाएंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सही है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि पावर 8 कैसे सॉल्व होगा, बेहद आसान काम है, बेहद आसान काम बोर्ड पे लगा भी हुआ है। 8 जाने का स्टेप क्या है, 2, 2 से 4, 4 से 8। जैसे तुम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हो, तो ऐसे थोड़ी ना उड़ी करके सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, तुम स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे होते हो, वैसे ही हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो पहले 2, 2 से 4, 4 से 8। आई होप ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई। तो आगे से ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो तुम लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूले के नाम पे ये फॉर्मूला है जो पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो बच्चे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इससे लिए कोई अप्रोच है तुम्हारे पास, बेहद छोटे छोटे सवाल हैं,
बार बार एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो इनके लिए तुम्हारे पास डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। मतलब इतनी तगड़ी अप्रोच तुम्हारे पास होनी चाहिए कि फटाक से तुम लोग आंसर मार्क कर दो। अप्रोच बनती कहाँ से है वो हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी का मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं फटाक से तुम्हें आंसर बोलना सिखाऊं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना होता है। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। जो बच्चे एग्जाम देते होंगे वे देखते होंगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा होता है। पूरा एग्जाम इन क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है और क्यूब मेरे से बच्चे पूछ रहा है। आ जाओ। अब इसके लिए भी क्या है कि मैं इसका स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, ये करूं, वो करूं, इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच पे आए तो डायरेक्ट अप्रोच सिर्फ इतनी सी है कि अगर x माइनस 1/x बराबर m कहा जाए और तुमसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कहा जाए, तो तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि m क्यूब प्लस 3m कर देना है। सही है। दो चीजें बनती हैं इसमें, मैं दोनों को ही एक साथ लिख देता हूं। एक क्या अप्रोच बनती है कि x प्लस 1/x बराबर m दे दे और उस केस में तुमसे क्यूब पूछे, तो उस केस में क्या बनता है m क्यूब माइनस 3m। ये दोनों अप्रोच तुम्हें समझ के चलनी है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब x प्लस 1/x बराबर m दे दे और तुमसे क्यूब पूछे तो m क्यूब माइनस 3m हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर m दे दे और तुमसे क्यूब पूछे तो m क्यूब प्लस 3m हो जाएगा। सही है बच्चे। कहीं ना कहीं तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आ रही होंगी। तो अब तुम देखो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास कोई मुश्किल काम है ही नहीं। कोई मुश्किल काम तुम्हारे पास नहीं है। तुम देखेंगे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये बनेगा m क्यूब प्लस 3m। 5 का क्यूब हो गया 125 और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। 125 प्लस 15 यानी कितना आंसर आ जाएगा 140। 140 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहद सिंपल, बेहद डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है। थोड़ा सा भी आप लोग समझने की कोशिश करें तो अच्छे से एक्सप्लेन समझ सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात तुम्हें जम गई। कितना आंसर बन गया भाई 140। ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि इन छोटी छोटी वीडियोस में पूरा अलजेब्रा आपको रिवाइज कराया जाए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, ताकि एग्जाम आपका पास में है, आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है भाई। तो ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके पास ये है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है। अब हमें पावर 5 निकालनी है। तो पावर 5 निकालने के लिए एक तो मेथड होता है कि मैं क्यूब निकालूं और स्क्वायर निकालूं। नो डाउट वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अगर एक डायरेक्ट अप्रोच की हेल्प से समझने की कोशिश करें, स्क्वायर क्यूब करेंगे नो डाउट आंसर आएगा। बट अगर मुझे पावर 5 निकालनी है तो मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं। मैं उन स्टेप को कंबाइन कर दूं तो वही स्टेप बनेंगे। एक बार हम स्क्वायर करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 2, एक बार हम क्यूब करते हैं तो m क्यूब माइनस 3m, और फिर एक बार क्या हो जाता है बच्चे माइनस m। डायरेक्ट तुम यहां से जा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सही है। यानी एक बार हमें स्क्वायर निकालना होता है तो m स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, एक बार क्यूब निकालते हैं तो m क्यूब माइनस 3m कर देते हैं और माइनस का m। तो अगर इसी अप्रोच को डायरेक्ट तुम यहाँ अप्लाई करो तो देखो क्या आंसर बनेगा। ये बनेगा m की जगह √5 पुट करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस 2, √5 का क्यूब माइनस 3√5 और माइनस में भाई √5। सॉल्व करने जाएंगे, √5 का स्क्वायर यानी तो हो गया 3, 5√5 यानी ये हो गया 2√5 और माइनस का √5। तो ये बन गया 6√5 माइनस √5 यानी 5√5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसी ऐसी सॉलिड अप्रोच हो, ऐसी ऐसी शॉर्ट अप्रोच अगर तुम्हारे पास हो, तो मेरे हिसाब से आंसर देना मुश्किल काम नहीं है। तुम लोग फटाक से इसको मार्क करके चले जाओगे कि हाँ इसका आंसर कितना बनेगा 5√5। समझ आ रही सबको बात? कितना आंसर बनेगा 5√5। किसी के मन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट वाली बात बचनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें क्लियर हुए। मैं एक एक पॉइंट तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। चलिए
अब जैसे कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ने लगे, कई बार ऐसे कह सकता है x माइनस 1/x बराबर उसने दे रखा है 3 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन की तुम्हारे पास क्या अप्रोच है बच्चे? एक बार वीडियो को पॉज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास इसके लिए क्या अप्रोच है। क्या वास्तव में तुम्हारे पास कोई अप्रोच है भी इसके लिए या नहीं? ठीक है, देखो क्या बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई अप्रोच है इसके लिए? अब हमारी कहानी कहाँ टिकी हुई है? तो हमें अगर बेसिकली x प्लस 1/x पता है तो क्यूब निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि ये बनेगा m क्यूब माइनस 3m। तो अगर x प्लस 1/x हमें दे रखा है तो क्यूब निकालना मुश्किल काम नहीं है, जो कि बनेगा m क्यूब माइनस 3m। सही है, तो कहने का मतलब x प्लस 1/, अगर है तो क्यूब निकालना मुश्किल काम नहीं है, क्या बनेगा m क्यूब माइनस 3m। अब यहाँ समझना क्या है तुम्हें? तो समझने वाली बात यह है बच्चे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और इससे इसको निकालना आसान काम है। ठीक है, तो प्लस दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो प्लस से प्लस जाने का तरीका है कि m क्यूब माइनस 3m करेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, अब जरा ध्यान दो, हमें जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो इसके लिए मुझे इसकी बेस फॉर्म चाहिए, मुझे चाहिए इसकी बेस फॉर्म, और इसकी बेस फॉर्म क्या है? x प्लस 1/x। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे x प्लस 1/x की जरूरत है। किसकी जरूरत है? x प्लस 1/x। अब ये x प्लस 1/x मुझे मिलेगा कैसे? तो ये x प्लस 1/x कैसे मिलेगा, जरा इस बात को समझने चलते हैं। अभी मैंने समझाया था कि माइनस से प्लस जाना है, तो माइनस से प्लस जाने के लिए बच्चे मैंने फॉर्मूले लिखे थे। क्या फॉर्मूले लिखे थे? x माइनस 1/x बराबर m दे रखा है, और x प्लस 1/x निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? m स्क्वायर प्लस 4। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? m स्क्वायर प्लस 4। सही है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 यानी कितना हो गया? 30। सही है, यानी माइनस से हम कहाँ चले गए? प्लस की ओर चले गए, तो ये कहीं ना कहीं हो गया √13। अब ये √13 हो गया बच्चे, तो आगे की पिक्चर तुम्हें समझ में आ रही है कि यार प्लस से प्लस ही निकालना है, तो प्लस से प्लस ही निकालना है, तो अपने पास अप्रोच है ऑलरेडी कि m क्यूब माइनस 3m करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारी रेंज में आ गया। कैसे आ गया रेंज में? तो यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर √13 दे रखा है, और हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालेंगे तो ये बनेगा m क्यूब माइनस 3m। क्या बनेगा? m क्यूब माइनस 3m। तो ये बनेगा 13√13 माइनस 3√13 यानी 10√13, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 10√13। ठीक है, तो 10√13 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही सबको बात? कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें फाइंड करना है उसकी बेस फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, और उसकी बेस फॉर्म अगर हमें पता है तो आगे की चीजें सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं। सही है, चाहे जितना मर्जी क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, तुम्हारे पास बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि x प्लस 1/x बराबर तुम्हें 5 दे दे, और तुमसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जाए। सही है, तो तुम्हारे पास फिर से वही अप्रोच होनी चाहिए। क्या अप्रोच होनी चाहिए? कि तुम्हें जो फाइंड करना है उसकी बेस फॉर्म क्या है, और इसकी बेस फॉर्म देखने जाएंगे तो क्या बनेगी? तो इसकी बेस फॉर्म बनेगी x माइनस 1/x। तो पहले हम लोग x माइनस 1/x निकालेंगे, जैसे कि शुरू में मैंने फॉर्म बताई थी, और x माइनस 1/x निकालने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर मेरे को मार्क करना। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपको बताए। तो बच्चे आपको करना क्या है, इसको वीडियो को बढ़िया से देखना है, छोटे छोटे पॉइंट पे काम करना है, ठीक है ना? इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बाय।